सीबीएसई क्लास 12th कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के फॉर्म कब आउट होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि फॉर्म्स के अलावा हमें ये भी जानना है कि हमारा एग्जाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। ईच एंड एवरीथिंग आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, इसलिए सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने निरंतर तक शेयर भी कर देना है। अब यहाँ पर हम सभी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाती हूँ जिसमें कि ये बताया गया है कि आपके आगे की चीज़ें प्रोसेस कैसे होने वाला है। यहाँ पर क्या बताया कि सीबीएसई क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 डेट आउट तो हो गई है, ठीक है, बता दिया गया 15 जुलाई से होगी, ठीक है। एलओसी सबमिशन जो है उसका प्रोसेस 2 जून से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक माइंडसेट तैयार हो गया होगा कि हमें अपने आप को 15 जुलाई तक पूरी तरीके से कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखो, जिनकी भी कंपार्टमेंट जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आई है, अगर सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत ज्यादा कम है तो बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी रीइवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी तक सीबीएसई ने इसके फॉर्म आउट नहीं किए हैं। जैसे ही फॉर्म आउट हो जाएंगे सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। तब तक आप अपने कंपार्टमेंट की एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, ताकि एग्जाम तक अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो उसके बाद में सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि कौन इस सप्लीमेंट्री एग्जाम को दे सकता है। तो जो बच्चे पास हो चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं 2026 में, अगर उनका किसी सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कम आता है, वो उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो इसके एग्जाम दे सकता है, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद अगर किसी का डायरेक्ट ही मतलब क्लियरली ही कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, एक तो वो जिनका पास हो चुका है वो इंप्रूवमेंट के एग्जाम देना चाहता है, एक वो जो सब्जेक्ट में फेल हो गया है उसको भी ये एग्जाम देना है। तो दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया कि सीबीएसई जो है वो बच्चा 3 चांस देती है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। 1 में क्रैक नहीं हुआ, 2 में क्रैक नहीं हुआ, जब 3rd में वो एग्जाम देगा तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट देगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बता दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई है कि आपका एलओसी का जो काम है 2 जून से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उसका प्रोसेस। उसके बाद एक बार जो है एलओसी आपकी सबमिट हो गई है, वहां पर पूरी डिटेल सबमिट हो गई, तो उसके बाद कोई यहाँ पर चेंज नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो। तो वंस द एलओसी इज सबमिटेड नो चेंज विल बी अलाउड, ठीक है। दिस मीन्स द स्टूडेंट कैन नॉट ऐड एंड रिमूव द नेम और द सब्जेक्ट आफ्टर द सबमिशन। Students are advised to carefully fill in the detail before submitting the form to avoid the any issues। अभी यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी फॉर्म आउट होगा अच्छी तरीके से उसको सोच समझ करके फिल कीजिएगा, तब जाकर के उसको फाइनल सबमिट करना है। 2 से 3 बार उसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो और उसको कर लें। अब यहाँ पर मोटा मोटा सा कर लेते हैं। एग्जाम डेट जो है वो आपकी 15 जुलाई को है, सिंगल डे एग्जाम होगा और एलओसी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 2 जून से। और यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो वो एक सब्जेक्ट में दे सकता है, कंपार्टमेंट भी एक सब्जेक्ट में दे सकता है। ये पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, देखो, बढ़ने के चांसेस अगर आपको लग रहे हैं 1-2 मार्क्स तो ठीक है, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर किसी के 5-6 नंबर कम है या उससे भी ज़्यादा कम है तो बेटा अभी से अपनी कंपार्टमेंट की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके कंपार्टमेंट को क्रैक कराने के लिए अड्डा 24/7 लेकर आए आपके लिए कम बैक वॉरियर बैच, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी अगर तो यहाँ पर कंपार्टमेंट आई है आपकी, तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है, यहाँ पर जाना है, आपको क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ह्यूमैनिटीज आ जाएगा। आप अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को भी बता सकते हो, तो उस स्ट्रीम पे क्लिक करके और यहाँ पर जाएंगे, जैसे आपने आर्ट्स पे क्लिक किया है, ठीक है, व्यू ऑल पे जाएंगे। तो जैसे आप व्यू ऑल पे जाओगे तो यहाँ पर आपको कम बैक वॉरियर के आपको ये देखिए कम बैक वॉरियर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे ही साइंस में मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, और आपके अकाउंटेंसी होगी, बिजनेस स्टडीज होगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स होगी। तो हर एक सब्जेक्ट के हमने क्या निकाले हैं, पर्टिकुलर कम बैक वॉरियर के बैचेस निकाले हैं। तो जाकर के एनरोल कीजिएगा और आज ही से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी बच्चे की पॉलिटिकल साइंस में मान लो वो आई है आपकी री आई है, तो उसमें क्या करोगे, बाय नाउ करोगे, 40% का डिस्काउंट चल रहा है। इस 40% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए Y489 कूपन कोड यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे और ये देखिए 999 के अंदर आप अपना ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। तो इतना तो बच्चा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, अभी साल खराब होने से आप उसको बचा सकते हो। तो जाइए एनरोल कीजिए, 40% का डिस्काउंट आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, उससे पहले एनरोल कर लीजिए और यहाँ से कल से हमारे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।